हेलो क्रिएटर्स। तो आज हम बना रहे हैं 3 से 4 साल की बच्ची के लिए एक पाकिस्तानी स्टाइल में बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस। ये ड्रेस हम गर्मियों के लिए बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने लॉन कॉटन को यूज किया है। ये ड्रेस बनाने के लिए मेरा 1.5 मीटर का फैब्रिक यूज हुआ है और मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी ताकि बिगनर्स भी इसे इजीली बना सके। मैंने एक फैब्रिक ले लिया है जिसकी विड्थ है 17 इंच और लेंथ है 21 इंच। इसे फोल्ड करना है सेंटर से बराबर और एक फैब्रिक सेम विड्थ और लेंथ का लेना है फ्रंट और बैक के लिए और इसे इस तरह से रख देना है। यहाँ पर हम शोल्डर मार्क 5.5 इंच पर कर रहे हैं और आर्म होल 5 इंच पर। ये दोनों लाइन को अच्छी तरह से मिला लेना है और यहाँ पर हमारे हाफ चेस्ट की फिटिंग 13 इंच है, तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच पर एक मार्क लगा दिया है और 1 इंच लूजिंग के लिए मार्जिन 7 इंच पर। इस तरह से इन्हें मिला लेना है और आर्म होल की गोलाई दे देना है। यहाँ पर हम 8 से 7 इंच पर हम चौक का निशान लगाएंगे यानी वेस्ट का। आप इसे अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं और इस तरह से ये कट कर लेना। पाकिस्तानी स्टाइल में ड्रेस सिल रहे हैं तो मेक श्योर कर ले कि ये ड्रेस थोड़े ढीले ढीले ही होते हैं, इसमें ज्यादा फिटिंग वगैरह नहीं होती। इस तरह से कट कर लेना और यहाँ पर 8 इंच पे मैं यहाँ पर एक कट लगा रही हूँ जो कि हमारे चौक का होगा। शोल्डर को थोड़ा सा एक हाफ इंच के बराबर इस तरह से क्रॉस कट लगाएंगे ताकि पाकिस्तानी स्टाइल का लुक आए। नेक की विड्थ यहाँ पर हम 2.5 इंच रख रहे हैं फ्रंट और बैक दोनों की और डीप 1.5 इंच पर बैक का बैक नेक। अब इस तरह से हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर फ्रंट नेक की डीप कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक हम यहाँ पर 3 इंच का रख रहे हैं, तो यहाँ पर 1.5 इंच और हमें डीप कट करना होगा। और फ्रंट हम कुछ हिस्सा ओपन रख रहे हैं ताकि बच्चे को पहनाने और निकालने में कंफर्ट रहे। इस तरह से कट लगाना है। कट यहाँ पर मैं 3.5 इंच का लगा रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं और थोड़ा कम भी कर सकते हैं। इससे बच्चों को पहनाने और निकालने में हमें बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप चाहे तो फ्रंट आर्म होल को डीप कट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम स्लीवलेस ड्रेस बना रहे हैं तो इसमें हम कट नहीं लगाएंगे। अब हम इसका पैंट की रेडी लेंथ हमें 19 इंच चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 21 इंच लेंथ में फैब्रिक लिया है जो कि इलास्टिक में और नीचे फोल्डिंग में जाएगा। अब यहाँ पर इसे इस तरह से फोल्ड करना। पैंट की कटिंग बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं और ये बहुत ही बच्चों को खूबसूरत लगता है। ढीला ढीला वाला प्लाजो जिसकी हमें क्रॉस लेंथ 9 इंच चाहिए, तो हम ऊपर से इलास्टिक के लिए 2 इंच छोड़कर उसके नीचे से 9 इंच या 8 इंच ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 8 इंच ले रही है। अगर आपके प्लाजो की लेंथ कम या ज्यादा है तो उसके हिसाब से क्रॉस लेंथ भी कम या ज्यादा होगी। यहाँ पर 1 से 1.5 इंच का हम शेप दे देंगे। इस तरह से इन मार्किंग को हमें मिलाना है और यहाँ पर गोलाई दे देनी है। और बॉटम हम तो यहाँ पर हम 7 से 7.5 इंच
रेडी हमें चाहिए तो हमें 8 से 8.5 इंच विड्थ उसकी ले रहे हैं। इस तरह से इन मार्किंग को मिला देना है और अब इन मार्किंग पर हमें कट करना है। अब यहाँ पर हमारी पैंट की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको तो चलिए सीना स्टार्ट करते हैं। एक फैब्रिक ले लिया है जिसकी चौड़ाई 3.25 इंच है और लंबाई 5.5 इंच है। दोनों राइट साइड को इस तरह से रखकर इसे सी लेना है। इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैंने इसे सी लिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों शोल्डर्स को जॉइंट कर दिया है। अब गले के लिए मैंने इस तरह की एक वरेब पट्टी कट कर ले ली है। अब हम इस राउंड नेक को इस वरेब पट्टी की मदद से फिनिशिंग के साथ इसके बैक साइड से हम फोल्ड कर रहे हैं और फ्रंट पर टर्न करेंगे। तो यहाँ पर वरेब पट्टी की मदद से मैंने गला तैयार कर लिया है। जो बैक साइड से इस तरह से हमें एक वरेब पट्टी को आर्म होल पर इस तरह से रख लेना है और एक सिलाई लगा देनी है और फिर इसे बारीक बारीक कट लगाकर राइट साइड पर टर्न करना है। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसानी से वरेब पट्टी की मदद से बन जाता है। देख सकते हैं कि वरेब पट्टी की मदद से कितना फिनिशिंग से बन करके तैयार हुआ है। इसी तरह अब मैं दूसरे साइड का भी तैयार कर लेती हूँ। वरेब पट्टी की मदद से यहाँ पर मैंने दोनों साइड के आर्म होल को एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली हूँ। अब मैं यहाँ पर चौक की सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से हमें दोनों साइड के चौक सिलकर तैयार कर लेना है। साइड के चौक की सिलाई कंप्लीट कर लेने के बाद मैं यहाँ पर नीचे दामन की सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ पर हमारे शर्ट की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसका प्लाजो पैंट स्टिच करेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो एक अंदर से कपड़ा लगाकर इसे पैक भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर एक डोरी बनाकर लगाऊंगी। सिलाई यानी प्लाजो को सिलाई करते हैं। दोनों साइड के आसन की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर अब नेफे की सिलाई लगाना है। इस तरह से नेफे की सिलाई लगा लेने के बाद हम उसमें एक सेफ्टी पिन की मदद से ये इलास्टिक डाल देंगे। अब यहाँ पर हमें एक ये नीचे की सिलाई लगा लेनी है। इस अब यहाँ पर हम प्लाजो के फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और हमारा प्लाजो कंप्लीट है। यहाँ पर हमारा प्लाजो भी बनकर रेडी है। अब हम इसको आपको फाइनल लुक दिखाते हैं।